तो कहे जो देखिए आपको बीमारी भी जो फूटा है से बाबा को जो बंद कर दिए हैं इसी के लेकर के फूटा है। आप जाइए बाबा के शरण में, वही आपको ठीक कर देंगे। तब इसको विश्वास हो गया जो फकीर जरूर हैं, हाँ पहुँचे हुए फकीर हैं। तब इनको 5 गो मौजे मिला। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, गांव घर में खबर करने में ज्यादा आनंद आता है, इसलिए कि गांव का जमीनी स्तर पर सच्चाई हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। कोयटी विधानसभा हम पहुंचे हैं। पचाढ़ी में महंत बड़ा इतिहास की है। यहाँ पचाढ़ी महंत जी का इतिहास जो है, जो आपको पचाढ़ी गांव कैसे पड़ा, पूरा गांव का, हाँ पचाढ़ी गांव कैसे इसको हुआ सो हम बताएंगे। हाँ बताइए ना, कैसे हुआ पचाढ़ी गांव। पचाढ़ी जो अकबर बाबर थे ना, उस समय में जो बाबा साहेब राम थे, उस समय में पहले सिक्के के पैसे चलता था। यहाँ ये पूजा पाठ में लगे थे। और उस समय में जो आपको बता देते हैं जो सिक्का के साथ जो सामान रहता था, बहुमूल्य, हाँ जवाहरात था और कोई चीज, हाँ। तो उस समय में अकबर बाबर समय में जो तहसील होता था, उस समय में जो माने भरिए दही शरीखे जमा करके तौर में सिक्का से दही जमा करके वो ले जाते थे वहाँ तक। अकबर बाबर ले जाते थे। हाँ, इनके माने गुमस्ता वगैरह होता था ना, वो ले जा माने भेजते चाहते थे वहाँ तक, पटना में जो रहते थे वहाँ तक पहुँचाते थे। पचाढ़ी इनको साहेब राम बाबा को जब यहाँ कुछ महात्मा लोग जुट गए तो ए भरिया को कहे, ए भाई ये भाल तुम जो ले जा रहे हो हमारे यहाँ कुछ संत महंत फकीर सब जुट गए हैं, यहाँ कुछ दे दो। तो भरिया सोचा जो भाई डकैत लोग है, देंगे तो पर भी मारे जाएंगे, दे देंगे तो वहाँ बादशाह मारेगा, यहाँ जो नहीं देंगे तो ये लोग लूट पकड़ लेंगे। इसलिए इनको लेकर के यहाँ दे दिया। यहाँ 5 गो भार छोड़ दिया और भार लेकर चले गए। वहाँ पहुँचने पर जब काउंट किया दीवान मुंशी सब, तो कहा 5 ठो भार कमी है, सो क्यों कमी है। तो फलाने जगह जंगल हो करके आ रहे थे, वहाँ एक महात्मा है, वहाँ ये बोले जो 5 गो भार दे दो। तो हम लोग डर से दे दिए और यहाँ से चलते बने। उसी के बाद पचाढ़ी बना पूरा। सुनिए ना रो, उसके बाद में जो वहाँ गए तब बाबा को पकड़ कर ले गए, इनको बेरी जनता दे दिया। 3 जब बजता था तो ऐसे ही पट खुल जाता था जेल के गेट। जेल के गेट खुल जाने पर जो बाबा डेली गंगा स्नान कर चले जाते थे, स्नान किए, खुला स्नान किए, गेट पर गया स्नान किए, चले गए, फैन चले जाते थे। ऐसे ही कितना दिन बीत गया। बीतने पर जो ये बादशाह को जो बीमार पड़ गए तो अपना में बैठा कर मौलवी मुल्ला जो था
वो कहा जे फकीर को बंद कर दिए हैं, ये आजी गुजी फकीर नहीं है, पहुंचे हुए फकीर, तो इनको छोड़ दीजिए। तो कैसे छोड़ेंगे इनको हम जब तक सत्यापित नहीं करें? तो कहीं की जो ऐसे ऐसे बात है जो डेली गुनते हैं, भजन गाते, ताला खुल जाता है, यहाँ से फिर उठते हैं, गंगा स्नान जा करके कर लेते हैं, फिर लौट जाते हैं। मंत्री लोग भी ऐसे ही प्रतीक्षा, इनका परीक्षा लिए वैसे ही बात। तो राजा कहीं नहीं, हम स्वयं देखेंगे, स्वयं देखेंगे। तो वो भी जब 3 बजा गुनगुनाए बाबा भजन गाए, तब ये पट खुल गया, गए गंगा स्नान करके आए। तब कहता है कि बात सही है, तो उनको छोड़ दिया? नहीं, तब नहीं छोड़ा, तब भी परीक्षा लिया। जो वो पूजा पर बैठे ना, तब ये संत जो हैं, अकबर जो बादशाह था, जो इसको जो बादशाह था, जो अकबर था ना, सो पूजा में आदमी को बुलाए, इसमें गौ के मांस के टुकड़ी दे करके जो भेजे, लाल कपड़ा से ढक करके, जब बाबा के दे आओ, बाबा कहेंगे ये क्या चीज है, तो तुम कहना गुलाब का फूल लाए पूजा पर के। तो परीक्षा पूरा लिया? हाँ। तकर बाद में फिर यहाँ से बाबा के नजदीक गया, क्या लाए हो? तो बाबा क्या दिया है न दिया है सो नहीं हमको कहना, बाबा के दे आओ प्रसादी के लिए। तब उन्होंने कहा खोलो खोलो, खोले, तब इसमें देखते हैं गुलाब के फूल, तभी इसको ढक देते हैं, कहते हैं ढक दो। वो आदमी जो ले गया था तस्तरी में, इसको फिर वही कपड़ा से ढकवा दिए, कह दिए जे जा करके दे दो अकबर को, दरबार लगा होगा उसमें दे देना, कहना जो बाबा प्रसाद भेजे। यहाँ जब वो अकबर के दे गए तो कहें कि तुम लौटा के ले, तो बाबा के गुलाब के फूल मिल गया, ये लौटा दिए। लौटाने के बाद में जो वहाँ जो देखते हैं तो छोटा छोटा सुगर के बच्चा कूदने लगा, अल्लाह अल्लाह तोबा तोबा करने लगा, ये लोग सब भगा। तकर बाद में इनको कुष्ठ के बीमारी हो गया। तब बाबा के बादशाह के जो दरबारी लोग थे, मुल्ला, वो कहे जो क्या हो रहा है? तो कहे जो देखिए आपको बीमारी भी जो फूटा है से बाबा को जो बंद कर दिए हैं, इसी के लेकर के फूटा है। आप जाइए बाबा के शरण में, वही आपको ठीक कर देंगे। वो आए बाबा के नजदीक में, गिरे त्राहिमाम करके बादशाह, वो इनको पूछते हैं ये क्या होता है? बाबा हमको से हल्के वैद हैं, वैद तो नहीं है, 2-4 चुट्टा दिया और कहा भागो साथ यहाँ से, इनको होता है जैसे वैद आ गया। तभी गया यहाँ, वहाँ गया दरबार में, वो कहता है दरबारी लोग को, जो दरबारी लोग को कहता है जो आप जो कहाँ भेज दिए हमको, जो इस तरह के हमको
ये माने घाव क्या होगा और दो चार चुट्टा मारबे की ही नहीं। ये फकीर नहीं है, ये बदमाश है। तो कहीं की वही आशीर्वाद मिला है। आप कपड़ा उठाइए, कपड़ा खोल करके जब उठाते हैं तो एकदम ठीक हो गया बीमारी। तब ये बादशाह को बाल बच्चा नहीं हो रहा। तब वही मौलवी सब कहा जे महारानी को भेजिए, बेगम साहिबा को भेजिए, वही यही आशीर्वाद देंगे तो आपको बच्चा होगा। तब इनको जो बच्चा हुआ, बच्चा ऐसे ही नहीं। तब बेगम गया बाबा के पास, तो आशीर्वाद मिला। हाँ बेगम गया था। तो इसके बाद ये पचारी कैसे बन गया है? तो सुनिए ना, हाँ। तब बेगम वहाँ जो गया ना, तब जो इसको इसके बारे में पूछ लीजिए, यही है मालिक, यही है मालिक। हाँ तो पचाधी मंच का मालिक यही। सुनिए ना साहब, हाँ बोलिए ना जल्दी। हाँ सारा जवाब इसी से लेना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ तब ये बादशाह जो है बेगम को भेजा। बेगम कहा कि जे महाराज जे आप हमको बच्चा के आशीर्वाद दीजिए औलाद के लिए। तो दो चार चिमटा मारे कहे भौंस में, तुमको हम माने बच्चा पैदा करते हैं। भागो वहाँ से वो फिर दरबार में है। दरबार में गए तो वो बेगम इनको कहता है जो कहाँ भेज दिए, हम दो चार चुट्टा मार खाए हैं, इससे बढ़िया तो हम घर ही में रहते। वो पागल है, फकीर नहीं है, पागल है। तब उन्होंने जो फिर वो उनको क्या होने लगा, क्या होने लगा, उल्टी हो सरीखे होने लगा। तब ये कहते हैं जो देखिए बेगम को मारे हैं कैसे, सो उल्टी होने लगा। तब वो जो है बच्चा हो उनको नहीं, मौलवी सब जो था वो कहा जे देखिए चुट्टे को आशीर्वाद दिए, नहीं चुट्टा मारते तो आशीर्वाद नहीं होता। चुट्टा मारे हैं वही आशीर्वाद हुआ है। तो क्या होने लगा? तो कहल कि पागल है आप, गर्भवती हो गए, इसीलिए क्या हुआ। जब इनको गर्भवती हो गए, बच्चा पैदा लिया, तब इसको विश्वास हो गया जो फकीर जरूर हैं, हाँ पहुँचे हुए फकीर हैं। तब इनको 5 गो मौजे मिला। 5 मौजे माने बाबा को मिला। अपना गलती का सजा वो कर दिए, 5 मुझे दे दिए उसको। उनको दे दिए, माने पचाधी, सघेरी रामपुर, जमला, जमैला और दिगोन, 5 गो मौजे मिला। उसी 5 में सबसे मुख्य पचाधी हुआ, तो इसीलिए पचाधी नाम पढ़। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? राम परीक्षण मंडल। आप इस समय कब से जुड़े हुए यहाँ पर, कब से देखे इस बात को? हाँ? कब से सुनी इस बात? नहीं, हम तो बच्चे से हैं। जी समझ। हाँ, हमारा घर इसी जगह है।